दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का निशान जो दिखाई दे रहा होगा उसको दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको देखने को मिले। जय हिंद। जेसीओ जवान भाइयों और जेसीओ जवान संगठन के ऑफिस वायरस सबके लिए जेसीओ ओवर्स वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारा सब्जेक्ट है खासकर उन रिजर्विस्ट भाइयों के लिए, ऑनरी नायब सूबेदार और नायब सूबेदार के लिए। अभी इन तीनों रैंक वालों को, हमारे फौजी भाई जवानों को अरियस कितना मिलने का उम्मीद है और उसके लिए क्या करना है इनको, आज हम बात करेंगे। उससे पहले ये कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पे कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट, आप सबको मालूम है किस स्थिति में है। तो हमारे जहां तक विचार से आगे एक साल तक कुछ भी नहीं मिलेगा। जो पेंशनर जिंदा है चलो ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बुजुर्ग है, खासकर जो रिजर्विस्ट पेंशन जो लेने वाले हैं, हमारे देश में मुश्किल से 7 या 10 हजार के अंदर ही होगा। ये सारी लोग हैं 75 साल की उम्र के हैं। इनके अगर इनको कुछ हो जाता है तो इन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, सबसे पहले हमें एक साथ होना चाहिए। ये वन रैंक वन पेंशन के नाम पे हमारे मुंह में इन लोगों ने ऐसे तप्पड़ मारा, एक ऐसा तमाशा बना दिया फौजियों को। अब इसी के नतीजा है ये सारे प्रॉब्लम्स। अभी भी जो है, जो अपने आप को जेसीओ कहते हैं और कुर्सी बिछाने का, दरी बिछाने का जो काम कर रहे हैं, आप अपने उन मालिकों से पूछो कि इसके बारे में आज तक कभी बात क्यों नहीं किया। ये इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, और बात करेंगे तो हम ही लोग करेंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी इतने साल कहां गए थे। मैं बार बार यही पूछ रहा हूं कि 2006 से लेकर ये हमारे जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाले हैं, नायक हरपाल सिंह, नायक कपिल देव, इनके एक बहुत बड़ा टीम है, सूबेदार मेजर गोसल साहब, जेडब्ल्यू नलिन, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जो है आप लोगों की दिमाग अभी तक, अभी तक आप लोग अंधेरे में ही है। हम एक जागृति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग यही पूछते हैं कि भाई इनको क्या फायदा मिलेगा। अरे हमें कोई फायदा नहीं चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि कम से कम अगर आपके वजह से अगर 10 आदमी को अगर ये मालूम पड़े, 10 आदमी तक ये बात अगर पहुंचे, तो बहुत लोगों को फायदा होगा। अभी ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी एक ऐसे कमेटी है, एक ऐसे जेसीओ जवान के लिए लड़ने वाला एक शक्ति है। भाइयों, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आगे जाके बिना
झगड़ा, बिना आंदोलन जैसे जवान को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मेरी बात गारंटी से लिख के रख लेना, क्योंकि अब तक जो भी मतलब समस्या आए, जो भी अनामलीज पैदा हुआ, ये सारे के सारे जड़ कौन है? जब तक आपको इस बात के बारे में अंदाजा नहीं होगा तब तक आप कैसे मतलब अपने हक के लिए लड़ सकते हैं? सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि हमें क्या मिलना था, क्या मिला है, और इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। हर एक फौजी को यह सोचना चाहिए। सिर्फ अफसर ने बुलाया, बस जय हिंद करके गया, आप आगे चलो, हम पीछे आएंगे। आपको पीछे ही रखा उन लोगों ने, और वो खुद पहुंच गया आगे। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कम से कम जो है, अभी तो टाइम है। अरे इतने साल तो आप लोग सो रहे थे, अभी तो जागो, अभी तो जागो, अपने हक के लिए लड़ो। जब तक आदमी अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा तो वो आदमी कहने के लायक ही नहीं है। दूसरों के बल पे मत जीना। और हमारा ताकत है हमारे 97% जवान। अगर आप ये ताकत जो है अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो पता नहीं आप लोगों ने फौज में क्या किया। मैं बहुत मतलब मेरे को दुख हो रहा है इस बात को कहने में, लेकिन क्योंकि आप अपने हक के बारे में जानते भी नहीं है। अभी जो मैं आपको बता रहा था रिजर्विस्ट का, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं रिजर्विस्ट, ये हर एक मीटिंग मतलब जंतर मंतर के ये ग्रुपों ने रिजर्विस्ट भाइयों, अरे आप लोगों ने रिजर्विस्ट भाई के लिए क्या किया? रिजर्विस्ट भाई को कितना मिलना चाहिए आपको क्या मालूम था? अभी कुछ रिजर्विस्ट भाई हमारे कहने के ऊपर वो एएफटी में गए थे, और एएफटी में जाने के बाद उनको फायदा मिला। अभी उनको कितना फायदा मिला? 1/7/2014 से लेकर अगस्त महीने तक इस साल 1,85,000 रुपए मिला अरियस। 1,85,000, 1,85,000। ये रिजर्विस्ट को ये कैसे मिला? क्योंकि उनको ओआरओपी नहीं दिया गया, लेकिन ओआरओपी से उनका कोई मतलब नहीं है। रिजर्विस्ट पेंशन कानून यह है, जो सबसे नीचे रैंक का है उसका 2/3 ये रिजर्विस्ट को पेंशन मिलना चाहिए। ये जंतर मंतर वालों के भेजा में ये गया ही नहीं था कभी। तो अगर गया है तो इसके बारे में ओआरओपी में केस के साथ ये भी बात करने थे उनको, और इसके लिए कभी उन लोगों ने आवाज ही नहीं उठाया। ओआरओपी छोड़ो, इसके बारे में आज तक आवाज ही नहीं उठाया। भाई ये जितने भी रिजर्विस्ट भाई हैं, आप सबको जो है अपने अपने स्टेट में जो भी एएफटी है उसमें आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये पैसा, ये अरियर मिलेगा नहीं। गवर्नमेंट अपने आप नहीं देगा, ये भी याद रख लेना। अब हमारा दूसरा मुद्दा यह है ऑनररी नायब सूबेदार। ये ऑनररी नायब सूबेदार में ओआरओपी में देखो क्या खेल खेला। आप सबको मालूम है कि एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप करके 2 ग्रुप है। ये सर्कुलर 555 में अगर आप देखोगे, एक्स ग्रुप नायब सूबेदार और एक्स ग्रुप ऑनररी नायब सूबेदार दोनों का एक ही पेंशन है। वहां पे 11,138 रुपए जो पेंशन, बेसिक पेंशन ओआरओपी में जो दिया गया था, ऑनररी नायब सूबेदार और नायब सूबेदार दोनों को बराबर दिया। लेकिन एक्स ग्रुप में, अगर एक्स ग्रुप में बराबर दिया, इसका मतलब है गवर्नमेंट ने उसी टाइम मान लिया, लेकिन इसके बारे में कोई
एमओडी से लेटर नहीं जारी किया, लेकिन वही ग्रुप में क्या हुआ, तकरीबन 1000 रुपए का फर्क नहीं रखा। ये कहां का इंसाफी है? इसके बारे में पूछने वाला कोई नहीं है। ज्यादातर दरी कुर्सी बिछाने वाले जो है ये आंध्री वाले हैं। आंध्री नायब सूबेदार लोगों से मैं विनती करता हूं, आप जब तक अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक आप हमें साथ नहीं देंगे, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब ये ऑनररी नायब सूबेदार सभी को सर्कुलर 631 की कारण सबको मतलब 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक का अरियर मिला है। अब ये अरियर जो है 1/1/2006 से लेके 30 जून 2014 तक एक ही फिक्स किया, यानी कि 8,330, ये वही ग्रुप का। और इजेड ग्रुप के लिए फिक्स किया था 7,940। दोस्तों ये है, लेकिन अभी कुछ लोगों को हमने राय दिया, हमने बोला भाई तुम्हारा लड़ाई खुद लड़ो। हमने सिर्फ हमारे जेसीओस वार्स वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से हमने उसको सलाह दिया, रास्ता दिखाया, और वो लोग जो है कोर्ट में जाके अपना हक ले लिया। उनको किस तरह फिक्स किया? 1/1/2006 से लेके 2009 तक 8,330, 1/7/2009 से लेकर 23 सितंबर 2012 तक 9,382, आगे चल के वही दिया 2014 जून तक। फिर OROP में उनको मिला है 9,429, लेकिन यहां पे OROP में ऑनरी नायब सूबेदार को कितना मिला है? 8,425, तकरीबन 1000 रुपए का फर्क है भैया। ये चीज जो है ऑनरी नायब सूबेदार को ये अरियर पक्का मिलेगा। ये ऑनरी नायब सूबेदार का अरियर तकरीबन जो पहले जो अरियर मिला उसको छोड़ के आगे जाके और 1,65,000 के आसपास उनका अरियर बनता है। और ये 1,65,000 रुपए अगर पाना है तो आपको EFT में जाना पड़ेगा। अभी चलो जो जिंदा है उनके लिए ठीक है भैया, लेकिन हमारे बहुत सारे फौजी भाई जो ऑनरी नायब सूबेदार वाले जो है 2006 के बाद पता नहीं कितने लोग जो है ऊपर वाले के प्यारे हो गए। उनके परिवार के बारे में कौन सोचेगा? उनके परिवार के बारे में सोचना हमारा फर्ज नहीं बनता। जब आप वर्दी में थे सब एक साथ थे, एक थाली में खाना खाते थे। अब वर्दी उतारने के बाद आप उन्हीं के पीछे भाग रहे हो जिसका पहले गुलाम थे। अभी आगे आ जाओ भाई साहब, खुद लड़ो, साथ दो। आगे जाके ऐसे समस्या और बहुत आने वाले हैं, तो उस टाइम हम लड़ सकते हैं। अभी कोविड के चक्कर में हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए जो है आपसे विनती है आप अपना केस कोर्ट में पहले डाल दो। अब तीसरा मुद्दा है नायब सूबेदार का। ये नायब सूबेदार जो वही ग्रुप नायब सूबेदार है, ये वही ग्रुप नायब सूबेदार को 1/1/2006 में क्या मिला और एक्स ग्रुप हवलदार को क्या मिला, फिर उसके बाद 2009 में क्या मिला, 2012 में क्या मिला, सब में देखो तो मतलब ये नायब सूबेदार हमेशा एक्स ग्रुप हवलदार से तकरीबन 1,500 रुपये ज्यादा ले रहा था। लेकिन OROP में उल्टा हो गया। OROP में एक नायब सूबेदार वही ग्रुप को एक्स ग्रुप हवलदार से कम कर दिया। ये कहां का इंसाफ है? उनको मिलना चाहिए एक्स ग्रुप हवलदार से कम
1 रुपया ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने तकरीबन 1000 रुपए कम कर दिया। तो ये भी मतलब आपको सोचना चाहिए, यानी कि 1000 रुपए कम नहीं किया, 1000 रुपए तो कम हुआ था ऑनरी नायब सूबेदार को, इनको कम हो गया था तकरीबन उस टाइम का जो है 362 और OROP में जाके वो और बढ़ गया 7th पे कमीशन में। अब ये नायब सूबेदार को क्या मिलेगा, लेकिन उनको भी कोर्ट में जाके ये लड़ना पड़ेगा, और अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो उनको मिलेगा तकरीबन 71,000, ये उनका अरियर बनता है। अभी हमने सिर्फ ये 3 रैंक को हमने हिसाब निकाला, काम तो और बहुत और करना है। हर एक रैंक में ऐसे मतलब प्रॉब्लम है। जिसने OROP का चार्ट जिसने बनाया, अगर वाकई में उसको कुछ मालूम नहीं था, या उन लोगों को हमारे कुछ गद्दार अफसर्स ने गुमराह किया, या ये दोनों मिलके हमें बेवकूफ बनाया। तीनों में एक बात सच है, कभी तीनों सच हो सकता है। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो अगले पे कमीशन हो या OROP हो, सब में ऐसे ही हमें घाटा मतलब आते रहेगा। तो इसलिए भाइयों, आप लोगों से मैं विनती करता हूं, खासकर जो JCO जवान की संगठन है, आगे आ जाओ। हम इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे बैठ के लड़ेंगे। अगर आपके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपका जो मेंबर का तो समस्या हो सकता है, आपके जो संगठन में जो वीर नारी है उनके लिए मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, हम बैठ के एक प्रोग्राम बनाएंगे और इसको मतलब बड़ी लेवल से हम लेके जाएंगे। और हम मतलब इसमें कोई लीड करने वाली बात है ही नहीं, हम सब एक साथ है, तो एक साथ बैठेंगे, एक साथ लड़ेंगे और एक साथ हम फायदा खाएंगे। ये सबका सैनिक संघर्षण कमेटी 10 साल से इसी चीज के लिए लड़ रहा है। अभी जिसको मतलब मेरा नंबर चाहिए आप नोट कर सकते हैं। मेरा नाम एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन, मेरा टेलीफोन नंबर 9962100315। मैं जो संगठन है JCO जवान के, उन लोगों से मैं अपील करता हूं, आप हमसे बात कर दीजिए, हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह काम कर सकते हैं। और जो लोग इस पेज को देख रहे हैं, आपके एरिया में कोई JCO जवान के अगर संगठन नहीं है, आप भी हमारे पास आ सकते हैं, हमारे साथ संपर्क करो और हम आपको मतलब गाइड करेंगे किस तरह कर सकते हैं हम एक साथ मिलके काम। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम, थैंक यू।